हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फ़र्क होता है। मैं उनका डिफरेंस कराने जा रही हूँ आज आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। आज मैं उनका डिफरेंस बताऊँगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी डिफरेंस स्टार्ट करना होता है, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना होता है। आपको सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का मीनिंग लिखना है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपको डिफरेंस स्टार्ट करना है। डिफरेंस आप जब भी लिखो आपको बेसिस लिखना होता है, बेसिस के हिसाब से ही आपको डिफरेंस लिखना होता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? राइट ऑफ अ डिविडेंड, लाभांश का अधिकार। इक्विटी शेयर्स को इनको पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद यदि शेष रहते हैं तो लाभांश मिलता है। क्या होता है? इक्विटी शेयर्स को लाभांश कब दिया जाता है? जब प्रेफरेंस शेयर को लाभांश देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तब क्या है, इक्विटी शेयर्स को लाभांश दिया जाता है। पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? इन्हें लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है, अर्थात इन्हें साधारण अंशों पर लाभांश मिलने से पूर्व लाभांश मिलता है। इनमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले लाभांश किनको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, और इक्विटी शेयर्स को लाभांश बाद में दिया जाता है। उसके बाद है रिटर्न ऑफ अ कैपिटल, पूंजी की वापसी। इन अंशों के अधिकारियों को पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापस करने के बाद ही यदि शेष रहे तो पूंजी वापस पाने का अधिकार है। क्या होता है? पूंजी वापस पाने का अधिकार। देखो, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले अधिकार होता है, अगर पूंजी बचती है तो सबसे पहले किसको दी जाती है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को दी जाती है। लेकिन इक्विटी शेयर में क्या होता है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दी जाएगी, अगर कुछ बचता है फिर किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। मतलब क्या है? इन्हें पूंजी की वापसी बाद में की जाती है, और इन्हें क्या है? इन्हें कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार होता है। अगर कंपनी क्या है, समाप्त होने वाली होती है तो इनको क्या है, सबसे पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। ठीक है, सेम ही पॉइंट है। इनको सबसे पहले अधिकार होता है लाभांश पाने का और पूंजी पाने का। इनको क्या होता है? बाद में अधिकार होता है लाभांश पाने का भी और पूंजी की वापसी का भी। थर्ड पॉइंट है हमारा लाभांश की दर, रेट ऑफ अ डिविडेंड। इसमें लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। कंपनी के लाभ की मात्रा कम होने पर लाभांश की दर कम व अधिक होने पर लाभांश की दर अधिक हो सकती है। यह भी संभव है कि लाभ न हो और इन अंशों को कोई लाभांश न मिले। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? अगर कंपनी को लाभ होगा तो इक्विटी शेयर्स को क्या दिया जाएगा? लाभांश दिया जाएगा। अगर कंपनी को लाभ नहीं होगा तो उनको लाभांश नहीं दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? इसमें लाभांश की दर उसके निर्गमन के समय अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुसार निश्चित हो जाती है। लाभांश की दर में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, चाहे कंपनी के लाभ कितने भी अधिक क्यों न हो। क्या होता है? जब हम पार्षद अंतर नियम बनाते हैं तो हम इनका एक रेट फिक्स कर देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी को लाभ हो या हानि हो। अगर कंपनी को ज्यादा लाभ हो तब भी उनको उतना तो मिलेगा ही, अगर कंपनी को कम लाभ हो फिर भी उनको जितना उनका रेट बोल रखा है पार्षद अंतर नियम में कि इनको इतना डिविडेंड मिलना है तो इतना मिलेगा ही। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ अ डिविडेंड, लाभांश का संचय। इसमें लाभांश संचय नहीं होता। यदि किसी वर्ष लाभ नहीं मिला तो उन्हें यह लाभांश अगले वर्ष में नहीं मिलता। इसमें क्या होता है? अगर बाई चांस उनको इस साल 2021 में बाई चांस उनको क्या है, प्रॉफिट नहीं हुआ था कंपनी को, तो उनको लाभांश नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में उन्हें 2021 का और 2022 का दोनों डिविडेंड मिलेंगे। इनका क्या है? लाभांश जो इकट्ठा नहीं होता। ठीक है। अगर कंपनी को लाभ होगा जिस साल उस साल मिल जाएगा, जिस साल लाभ नहीं होगा तो वो इकट्ठा नहीं होगा, उनको नहीं कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है इनमें क्या होता है? किसी वर्ष लाभ न होने के कारण यदि इनको लाभांश नहीं मिलता तो उनका लाभांश इकट्ठा होता रहेगा, और जिस वर्ष लाभ होगा उसे वर्ष पुराने वर्षों का लाभांश मिल जाएगा। क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में अगर इनको किसी वर्ष लाभांश नहीं मिला, कंपनी को जैसे लॉस हो गया और इनको लाभांश नहीं मिला, तो इनका लाभ क्या होता रहेगा? इकट्ठा होता रहेगा। अगले वर्ष में इनको वो लाभांश मिल जाएगा, पिछले वर्ष का भी और
उस वर्ष का भी। उसके बाद है रिनोवेशन, शोधन। इसका कंपनी के जीवन काल में कभी शोधन नहीं किया जा सकता, केवल कंपनी के समापन पर ही किया जा सकता। इनका क्या होता है, जब तक कंपनी चलती है इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी खत्म हो जाती है या कंपनी का समापन हो जाता है तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित अवधि की सूचना के बाद शोधन किया जाता है। इनका एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के अंदर ये क्या कर सकते हैं, अपना रिडम्पशन कर सकते हैं अपने शेयर्स। वोटिंग राइट्स, मताधिकार। इन्हें मताधिकार सदैव प्राप्त होता है। इन्हें कंपनी प्रबंध में भाग लेने का पूर्व अधिकार होता है। ऐसा मताधिकार अंशों की अनुपातिकता में मिलता है। इक्विटी शेयर्स को कंपनी में क्या होता है, वोट डालने का भी अधिकार होता है और सारी मीटिंग अटेंड करने का भी अधिकार होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को क्या है, वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता और मीटिंग अटेंड करने का भी अधिकार नहीं होता। नेसेसिटी, आवश्यकता। साधारण अंशों का निर्गमन प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए आवश्यक है। सभी जितने भी कंपनियां हैं अंश पूंजी वाली, सभी को क्या है, इक्विटी शेयर्स का निर्गमन करना पड़ता है। इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ते हैं। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इस प्रकार के अंशों का निर्गमन एक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। इनका क्या है, इश्यू करना इनको आवश्यक नहीं है। टाइप्स या प्रकार। साधारण अंश केवल एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर एक ही प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर जैसा और कोई शेयर नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर बहुत तरीके के होते हैं। क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, बताए थे ना, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सारे क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप्स नहीं होता। उसके बाद है फेस वैल्यू। इनका अंकित मूल्य कम रखा जाता है। इक्विटी शेयर होते हैं जो उनका क्या है, प्राइस थोड़ा कम होता है, लेकिन इनका सामान्यतः अधिक रखा जाता है। प्रेफरेंस शेयर का जो प्राइस होता है वो ज्यादा रखा जाता है। ये इसका डिफरेंस हो गया। मैंने आपको 9 पॉइंट कराया, आप कोई भी 6 या 7 पॉइंट याद कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर ये आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है, उनके टाइप्स बताओ, उनका डिफरेंस बताओ, तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड किसी टॉपिक में डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।